अंजू जी, इतने सुंदर ध्यान के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंडे है तो अपनी महान संत सीरीज की तरफ चलते हैं। अब आज के दिन आप हमें अर्जुन देव जी के बारे में बताएंगी, तो प्लीज हमें ज्ञान शेयर कीजिए हमारे साथ गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। सबसे प्रथम मैं एक बार फिर सभी ध्यानियों का और अपनी गुरु माँ का और पितामह पत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु जी के लिए मैंने जो मेरे मन में आया मैं निकाला और मेहनत की। जो मैं आपको दे सकती हूँ थोड़ा बहुत, जो मेरे प्रभु ने मेरे मन में लाया तो मैं लिखा। आप उसे सुने और अपने जीवन में उतारें। गुरुओं संतों का संग तो सबके लिए बहुत ही, हर कहते हैं संत का तो एक क्षण भी हो तो वो बहुत अपने लिए अपने आप में एक, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है संतों के लिए निकल रहे। मैं इस समय मतलब उनके चरणों में ही हूँ तो मैं कुछ दिन उनके लिए कुछ कहना जा रही हूँ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आज गुरु अर्जुन देव जी के लिए थोड़ा सा कुछ कहने जा रही हूँ। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। वे सर्वधर्म समभाव का उपदेश देते थे। मानवीय आदर्शों पर कायम रहने के लिए कायम रहने का ही उपदेश देते थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी एक महान आत्मा थे। उनके भीतर धार्मिक और मानवीय मूल्यों, निर्मल प्रवृत्ति, सहृदयता, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को देखकर उनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी ने 1581 में श्री गुरु अर्जुन देव जी को 5वां सिख गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर सुशोभित किया था। उनका जन्म 15 अप्रैल सन 1563 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गुरु रामदास जी और माता का नाम बीबी भानी जी था। दोहिता वाणी का बोहिथा उनका प्रसिद्ध वरदान वचन है। दोहिता वाणी का बोहिथा प्रसिद्ध वरदान वचन है। जब गुरु अर्जुन देव जी की उम्र 16 वर्ष की हो गई तो 1936 ईस्वी को उनका विवाह श्री कृष्ण चंद जी की पुत्री गंगा जी से हुआ। उनका विवाह जिस स्थान पर हुआ था वहां पर आज भी एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर भेज दिया। वहां से गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिताजी को 3 चिट्ठियां लिखी जिसमें उन्होंने पिताजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसमें जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें अपने पिताजी को मिलने की चेष्टा की। गुरु रामदास जी ये चिट्ठी पाकर बहुत ही खुश हुए। इतना खुश हुए मतलब उनके मानो कोई आसपास चारों ओर उनके खुशी ही खुशी लहर दौड़ गई। उन्होंने हर प्रकार से
गुरु अर्जन देव जी को गद्दी के योग्य समझा। उन्होंने अपने भाई गुरुदास और बुड्ढा जी से भी इसके लिए परामर्श लिया। गुरु रामदास जी ने सिख संगत के सामने गुरु अर्जन देव जी को उस समय के 5 पैसे दिए। उस समय के 5 पैसे भी दोस्तों आज आप समझ सकते हो लाखों करोड़ों के बराबर। गुरु अर्जन देव जी ने पैसे और नारियल लेकर 3 परिक्रमा करके गुरु नानक जी की गद्दी को माथा टेक दिया। इस तरह गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी मिली। उन्होंने समस्त सिख समुदाय के साथ साथ मानवता की भलाई करने का भी प्रण अपने मन में लिया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के लिए 3 लोग प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। गुरु जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद, चंदू और अकबर का बेटा जहांगीर। चंदू अपनी बेटी का विवाह गुरु अर्जन देव जी के बेटे से करना चाहता था, पर इसके लिए गुरु जी ने सहमति नहीं दी। इसलिए वह गुरु जी से नफरत करता था। गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद भी उनसे ईर्ष्या करता था बहुत। क्योंकि ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि उसे गुरु गद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अकबर की मृत्यु हो गई और उनका बेटा जहांगीर दिल्ली का शासक बन गया। चंदू और गुरु जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद उसके कान भरने लगे। जहांगीर एक कट्टर मुस्लिम शासक था। वह सिर्फ इस्लाम धर्म का ही सम्मान करता था, दूसरे धर्मों का वह सम्मान नहीं करता था। गुरु अर्जन देव जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक और धार्मिक कार्यों को वह बहुत ही पसंद नहीं करता था। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर इस बात से नाराज था कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके बागी पुत्र शहजादा खुसरो को शरण दी थी। इसलिए जहांगीर गुरु अर्जन देव जी से बदला लेना चाहता था। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी से कहा कि तुमने मेरे बागी पुत्र को शरण दी है, इसलिए तुम्हें 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। गुरुजी सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, वरना नहीं तो उन्हें शाही दंड दिया जाएगा। जब इस बात के लिए गुरु अर्जन देव जी तैयार नहीं हुए तो चंदू ने अपनी पुत्री का विवाह उनके बेटे से करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि सिखों के ग्रंथ में मोहम्मद साहब की स्तुति लिखनी होगी। इस तरह 2 लाख रुपए का जुर्माना माफ हो जाएगा। दोनों की बातों को गुरु अर्जन देव जी ने मना कर दिया। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी, सकल घटा का अंतर्यामी,
राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, उठत बैठत सुखिया सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, यहाँ कहाँ प्रभु तू वरतंता, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र छिड़िया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, राखा एक हमारा स्वामी। जब गुरु अर्जन देव जी ने चंदू की दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें एक गरम तवे में उबलते हुए पानी में बिठा दिया गया। जब ये बात अन्य सिखों को पता चली तो मुगलों और सिखों में संघर्ष शुरू हो गया। जो सिख उन्हें बचाने के लिए आगे आ रहे थे, जहांगीर के सिपाही उनको मार देते थे। गुरु अर्जन देव जी ने अपने साथियों को शांत रहने को कहा और इस परमेश्वर का आदेश समझा। बार बार चंदू उन्हें अपनी बात मानने को कह रहा था, जिसे गुरुजी ऑलवेज मना कर देते थे कि चंदू ने गुरु अर्जन देव जी के ऊपर गर्म रेत भी डलवाई थी। गुरुजी ने शांत होकर मन ही मन कहा, तेरा भाना मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। ऑलवेज यही वो अपने मन में वचन बोलते रहे। उनके सभी समर्थक त्राही त्राही कर रहे थे, पर चाह कर भी वह गुरु अर्जन देव जी को बचा ना सके। गुरु जी के शरीर पर चारों तरफ छाले पड़ गए। तीसरे दिन चंदू ने फिर से गुरु जी से उसकी शर्त मानने को कहा, जिसे उन्होंने फिर से मना कर दिया। इस बार उन्होंने गुरु जी को गर्म लोहे के ऊपर बिठा दिया। लोग हाहाकार करने लगे, क्योंकि लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि उनके गुरु को ऐसे तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर, वो भी उबलता हुए खौल पानी और सब कुछ, वो सहन नहीं कर पाए। गुरु अर्जन देव जी ने अपना अंतिम समय जानकर चंदू से रावी नदी में स्नान करने की बात कही। उसने इसकी आज्ञा दे दी। गुरुजी रावी नदी के किनारे बैठ गए और जपूजी साहिब का पाठ करने लगे। उन्होंने श्री हरि गोविंद और अन्य साथी को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद कोई शोक ना करे, करतार का हुक्म मानना। जैसा उनके मन में आया उन्होंने उपदेश देते चले गए। मेरे शरीर को जल में प्रवाह करना, उसका संस्कार नहीं करना। इसके पश्चात रावी नदी में प्रवेश कर गुरु अर्जन देव जी ने अपना शरीर 30 मई 1616 ईस्वी ज्येष्ठ सुदी चौथ संवत 1553 विक्रमी को त्याग दिया।
अमृतसर में उस दिन चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। गुरु अर्जन देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में संकलित है। गणना की दृष्टि से सबसे अधिक वाणी, सबसे अधिक उपदेश 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी की ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 31 राग हैं, जिसमें जय जयवंती राग को छोड़कर बाकी सभी रागों में गुरु अर्जन देव जी की गुरुबानी दर्ज है। ये 2218 श्लोक के रूप संकलित है। जैसे उनकी मुख्य रचनाएं गौड़ी सुखमनी, 12 माघ, 52 अखरी, विरहड़े, गुणवंती, अंजुलि, पहिरे, दिन रैन राग, बुधवनिया, श्लोक 12, गाथा, फन्हे, चौबोले, संस्कृति श्लोक, मुंधावनी महल्ला पंजमा आदि राग। गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ का संपादन किया था। गुरु अर्जन देव जी ने ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने बादशाह अकबर से शिकायत की कि ग्रंथ साहिब में इस्लाम धर्म के खिलाफ लिखा गया है। अकबर ने इस बात की जांच कराई और उन्हें पता चला कि ये शिकायत झूठी है। तब उन्हें गुरु अर्जन देव जी की महानता के बारे में पता चला। उन्होंने उनके भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी को 51 मोहरें भेंट की और खेद व्यक्त किया। बादशाह अकबर ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए धन्यवाद किया। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर नगर का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया। उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण करवाया, उसमें हरिमंदिर साहिब की स्थापना करवाई। गुरु अर्जन देव जी के समय में तरन तारन नगर बसाया। बादशाह अकबर भी गुरु अर्जन देव जी का सम्मान किया करते थे उस समय। गुरु अर्जन देव जी ने सभी जातियों के उद्धार के लिए खूब सामाजिक कार्य किए। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन देव जी को तरह तरह से बहुत प्रताड़ित किया जाता था उनको, जो कि उनकी शहादत का कारण बन गए। गुरु हरगोबिंद सिंह जी गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। वे सिखों के छठे गुरु बने। उन्होंने सिख सेना बनाई थी। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के सभी गुरुओं की वाणी को एक स्थान पर एकत्रित करने का महान कार्य किया। उन्होंने 5 गुरु, 36 संतों और 15 भक्तों के भजन को इकट्ठा करके एक महान ग्रंथ की रचना की। ये काम 1601 ईस्वी से 1604 की अवधि के बीच पूरा करवाया गया। 30 अगस्त 1604 ईस्वी को दिव्य ग्रंथ को पहली बार दरबार में घोषित किया गया। अब हम एक गुरु जी के लिए मैं एक छोटा सा शब्द रखना चाह रही हूँ।
मेरे को जितना कुछ मैंने लिखा, अपनी समझ से निकाला, थोड़ा सा मैंने आपके आगे रखा। अगर किसी को और कुछ गुरुजी के बारे में पता हो तो वो भी अपना रख सकते हैं। तो मैं नहीं तो एक शब्द रखना चाहूंगी। जाचकना जाचे जाचे, जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वधार सर्व के नायक। जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वधार सर्व के नायक। सर्वनायक सुख समूह के दाते, जाचक नाम जापे जाचे। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाइए। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाइए। सफल 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 दरस रे, परस परस गुण गाइए। सफल 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 दरस रे, पारस पारस गुण गाइए। नानक तत तत स्यो मिलिए, हीर हीर बधाइए। जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वधार सुख के नायक। सत श्री अकाल। बोल श्री सत श्री अकाल। थैंक यू मैम। अकाल। बहुत से अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत अंजू जी, very बहुत nice. बढ़िया, बहुत अच्छा अंजू जी, बहुत सुंदर अंजू मैम, बहुत अच्छा। Thank you, अंजू जी। थोड़ा बहुत शब्द निकले गुरु महाराज के लिए तो मैंने निकालने की कोशिश की, बट मन भी भर आया। अपने सिखों संतों ने कितने कष्ट झेले, बहुत कष्ट है सच। बहुत कष्ट झेले। हम्म, सो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के देखो, वो लोग अपने उन्हीं को गुरु मानते हैं। जो तो मां जय जयकारा बोले सोनिहाल। सत सत श्री श्री अकाल। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बहुत सुंदर था अंजू जी, बहुत ही अच्छा। अब आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ सुनाइएगा, अगर किसी को भी आता है। आनंद से तो नहला दिया आपने आज। नहीं नहीं नहीं, बस गुरु जी। बहुत अच्छा। आज तो प्रज्ञा दीदी नहीं बोला है, मेरे को तो लगता है, ऐसे लग रहा है वो मैं नहीं बोल रही थी, उन्होंने जो कुछ बोला, और पत्री जी की कृपा ही हुई है कि क्या मैं बोल रही हूँ। कभी कभी ये भी समझ नहीं आ रहा मेरे मुख से क्या निकल रहा है। कुछ गलत हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे क्षमा जरूर चाहूंगी। भगवान के नाम में कोई गलती नहीं होती अंजू जी। थैंक और यू। आपने भी इतना अच्छा बोला है, थैंक यू गलती थैंक कैसे यू होगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान जी अपने नाम में कोई गलती नहीं होने देते। और जो और भक्त क्या? वैसे ही उनके गुणगान के नाहे हुए हैं, उनसे गलती हो भी कैसे सकती है। बिल्कुल। ये प्रेम, ये सभी आपका प्रेम, सभी का हाँ, प्रेम। इतने भाव से आपने सुनाया है। थैंक यू सो मच मैम। हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता था। हमने पढ़ी तो है हिस्ट्री, बट ये सब चीजें नहीं पढ़ी है हमने कि इतना इतने सारा
कष्ट झेला है इन लोगों ने। गुरु के बारे में तो बहुत वास्ट है, बट मैंने बहुत जो मेन पॉइंट्स है वो निकाले, तो मैं क्या सबको ध्यान भी रहेगा। अपने को पता होना चाहिए अपने गुरु संतों के बारे में, इतना भी पता चल जाएगा तो हमारी रात को भी यही चिंतन हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स का कि हम इन्हीं के ही पद चिन्हों पे चलें, हमारे से कोई गलती ना हो, सबको प्रेम की राह ही दिखाएं, ऑलवेज खुश रहें, जो भी विचार आए अगर कोई उल्ट सीधे तो उनको लेट गो करें, प्रेम से सभी से प्रेम करें, सुबह से उठकर रात तक शुक्राना 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 ही करें। ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन थैंक यू, मेडिटेशन ने थैंक तो यू। वैसे ही सबको प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत करना सबको सिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ना, सभी अच्छा सभी आपने आपका प्रेजेंट सभी किया है, बहुत क्या? अच्छा प्रेजेंटेशन था, सभी अरे का एकदम दिल से किया है, दिल से वो चला ले ऊपर। और दिल एक्चुअली तक दिल छू से गया। किया जाए तो कुछ अलग चीज होती है, उसमें भगवान के उसमें तो आडंबर होना ही नहीं चाहिए, जैसे प्रभु कर दे उसके वो अपने आप ही आगे आ जाते हैं, तो लिख देते हैं या सुना देते हैं, वाणी में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि कोई बीमार होता है तो मेरे को इतना पता है, बहुत मैं छोटी सी थी जब यही मतलब पहले पेरेंट्स के लिए फिर बच्चों के लिए, जैसे बच्चे शिक्षा बाहर लेने के लिए गए हुए थे तो मेरे को पता चलता था कि बच्चे ठीक नहीं है, तो मैं यही बोलती थी, ताती वाह न लागे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे दुख ना लगे भाई, ना भाई। सतगुरु पूरा मिटिया जिन्हें बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। बस यूं बोलती थी, ऐसे लगता था कि बच्चे उनको आशीर्वाद चले गया तो बच्चे ठीक है। उनके कोई क्वेश्चन हो तो आप स्नेहा जी से या लीना जी आए हुए हो तो रखें अपने, कोई कोई किसी को मेडिटेशन में कोई अपना आया हो। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कुछ अपनी बात रखनी हो। सुंदर अंजू जी, मजा आ गया आज तो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बहुत सुंदर। रिलैक्स बॉडी होनी चाहिए परमात्मा का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, जो है उसी में सबर, सबर का फल मीठा, सुख सबूरी, जो परमात्मा ने दिया है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करे, जो का बहाना मीठा लगे, जो तूने प्रभु दिया है वो स्वीकार है, हमें उसको लेके ही सोचते रहें, आगे बढ़ते जाएं, सबसे प्रेम करें, जो गिरा हुआ है उसे उठाएं, जिसको जरूरत है उसको जरूरत कर। दुख सुख सबके जीवन में आते हैं और निकल जाते हैं। कहते हैं समंदर में एक पत्थर भी पड़ा होता है तो वो भी समंदर की लहरें आती हैं तो धीरे धीरे उन लहरों के बीच में थपेड़े खा खा के वो तराशा जाता है, वो इतना सुंदर हो जाता है कि हम उसी को ही पूजते हैं। तो दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, बट उनमें ना जाते हुए ऑलवेज शुक्राना करते हुए बस अपने जीवन में आगे बढ़े। बस यही आज अंदर से प्रेरणा जो आई, जो अंदर से शब्द आए, वो मैंने आपके आगे रख दिए। आपने तो दिल को छू दिया बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है कि आपने आप बिठा दे रहे हैं अंदर ही अंदर बिल्कुल उसको, ताकि हम रोज याद करते रहें इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, आपके साथ शुक्राना करते करते हम भाव विभोर हो गए, आपको देखकर भी, और ऐसे मन बस भर आया। ये इतना प्रेम आपका, सभी का, आज इतनी एनर्जी थी, मेरी खुली आंखों में भी एनर्जी फ्लो हो रही थी नीचे तक, मतलब कहते हैं ना कि श्वासों पे ध्यान और फ्लो हो रही थी। हाँ जी, बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी एनर्जी हमको। बहुत परमात्मा ने सुंदर। बहुत कुछ दिया हुआ है हमें, उसका शुक्राना, वाकई में शुक्राना ऑलवेज। हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके लिए राग गाते हैं। जो इतना कुछ दिया हुआ है प्रभु ने, इतना भर भर के दिया हुआ है, उसका शुक्राना करें। प्रभु तेरा शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना।
लगता है आप सभी को ऐसे एक बार कर दो, स्नेहा लव यू खूब लव प्यार यू से। ऑल मैम, लव यू सभी को। लव यू ऑल, लव यू। लव यू लव यू।